तरह से चिल्ला रहे थे कि जब हम चाह रहे हैं कि काजल की शादी हो जाए राज के साथ, और हम चाह रहे हैं कि वो बच्ची 1-1.5 साल से घिराई जा रही है, इसमें राज उस खिलौना नहीं है, राज उसके साथ खेल कर छोड़ेगा नहीं, उन दोनों बच्चों का हम शादी करा देंगे। तो ये सब बातें सिर्फ दोस्तों शादी का झांसा देकर दोनों बच्चों को बुलाए हैं गोरखपुर में। ये लोगों का वीडियो नहीं चल रहा था। हम तो जो कहेंगे साफ कहेंगे कि बस एक बहाना मारे हैं कि आओ जाओ राज और काजल, हम तुम दोनों की शादी करा देंगे। किस तरह से चिल्ला रहे थे कि जब हम चाह रहे हैं कि काजल की शादी हो जाए राज के साथ, और हम चाह रहे हैं कि वो बच्ची 1-1.5 साल से घिराई जा रही है, इसमें राज उस खिलौना नहीं है, राज उसके साथ खेल कर छोड़ेगा नहीं, उन दोनों बच्चों का हम शादी करा देंगे। तो ये सब बातें बोल कर वीडियो में सिर्फ पब्लिक को दिखाएं। आखिर दिखाएं तो शादी क्यों नहीं कराएं? हम आप लोगों से कह रहे हैं दोस्तों, भैया भाभी का वीडियो नहीं चल रहा था, व्यूज नहीं भाग रहा था, ये दोनों बच्चों को बुलाएं और सबको बुलाएं, अपना व्यूज कमाएं, लेकिन बच्चों का शादी नहीं करा रहे हैं। बोली भाभी का लाडो के शादी के बाद हम शादी करवा देंगे। लाडो का शादी भी हो गया। भैया क्या कह रहे थे, लाडो के शादी से पहले ही करवा देंगे। ना पहले हुआ ना बाद में हुआ, दोनों बच्चे जाकर फंस गए गोरखपुर में। राज हमसे पूछा कि बुआ जाएं कि नहीं जाएं हम। राज हमसे आकर बोला दोस्तों कि बुआ पापा मम्मी बुला रहे हैं, शादी करवाने के लिए कह रहे हैं, और हम जाएंगे वहाँ पर, हम दोनों की शादी होगी। पापा भी बोल रहे हैं, मम्मी भी बोल रही है, वो दोनों कह रहे हैं करवाने के लिए, तो हम जाएंगे। हमारे दिल में डर था दोस्तों। हम राज से ये बात बोलें कि बेटा मत जाओ, हमें विश्वास नहीं तुम्हारे मम्मी पापा इतने जल्दी मान जाएंगे शादी के लिए। ये बात सुनकर तो दोस्तों पहले हम पूरा शॉक हो गई थी कि भैया भाभी इतना जल्दी मान कैसे गए दोनों बच्चों की शादी के लिए। लेकिन माने कहाँ थे इन दोनों गए थे, अकेले गए थे। वीडियो वगैरह बन नहीं रहा था ना, वीडियो बना नहीं पा रहे थे, कोई कहानी नहीं था वहाँ पर जाने के बाद। वहाँ उनकी भतीजी की शादी थी, इसलिए वो दोनों तो सोचे कि नहीं, कुछ तो ऐसे ही बहाना करके हम बुलाएं उन दोनों को, और यही बहाना करके बुलाएं दोस्तों, दोनों बच्चों को यही बहाना करके बुलाएं कि राज और काजल आ जाएंगे तो शादी हो जाएगी। और ये भी जान रहे थे कि पूनम आने नहीं देगी अकेले राज और काजल को, और पूनम में यहाँ पर कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा करेगी, इसलिए बोले कि तुम दोनों चोरी से चुप्पे से चले हो, कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन राज हमसे आकर पूछा, सबसे बड़ी मूर्खता हमारी है, हमारी गलती है, हम उसको रोकें, लेकिन वो कहा कि बुला रहे हैं बुआ जाने दो। मूर्खता हमारी ये है दोस्तों कि हम जाने दिए। साथ में क्या किए, हम नहीं गए, हम अपनी बहन मंजू को भेजें। हम गए कि मंजू जाओ, काजल के साथ रहना, काजल जहाँ रहेगी उसके साथ रहना, अगर काजल को भगा रहे हैं तो उसके साथ भाग जाना, काजल को घर से निकाल रहे हैं उसके साथ निकल जाना, अगर बंद कर रहे हैं रूम में तो उसके साथ बंद हो जाना। सब कुछ उसको समझा कर भेजे थे, लेकिन वो भी वहाँ पर गई, चुप्पे पड़ी रह गई। काजल है कहाँ? सबसे बड़ी बात तो ये, काजल है कहाँ? पूरे शादी में, पूरे वीडियो में काजल कहीं नहीं दिखी दोस्तों कि काजल दिख जाए। शादी हल्दी बीत गया, जयमाल भी हो गया, गुआनी भी हो गया, सिंदूरदान भी हो गया, लाडो विदा भी हो गई, पूरे शादी में काजल दिखी ही नहीं। आखिर काजल गई तो गई कहाँ गई? हमको ये जवाब चाहिए भैया भाभी से, ये जवाब हमको लेना है, और आप लोगों से भी लेना है जो कहते हैं कि पूनम जैसी बुआ सास किसी को ना मिले। हम उनसे पूछ रहे हैं कि काजल हमारी है कहाँ? चाहे जो रहे, चाहे बंगाली रहे, चाहे तो नहीं रहे, चाहे जादू करती रहे, कुछ भी करे, काजल है तो है कहाँ? उस बच्ची के ऊपर उस बच्ची को हमको चाहिए। बस हम जो कहेंगे, हम आप लोगों से बस यही कहेंगे, भैया भाभी का वीडियो नहीं बन पा रहा था, और ये जान रहे थे कि राज और काजल आएंगे तो पूनम ज़रूर किसी न किसी को भेजेगी, और उसके साथ खुशी वो रंजना को भी तैयार करी। हम मंजू को तैयार किए तो रंजना तैयार हो गई। खुशी आकाश और राज और काजल जाने लगे तो आकाश को जाते हुए देखकर खुशी तैयार हो गई। हम यही देख रहे हैं दोस्तों कि वहाँ पर पिंकी भी है, खुशी भी है, आकाश भी है, मंजू, रंजना, भाभी, भैया, सब कोई दिख रहा है, लेकिन काजल क्यों नहीं दिख रही है? हम यही इस वीडियो में हम बस एक ही बात हम पूछेंगे आप लोगों से, काजल पूरा शादी ख़त्म होने से लेकर विदाई तक काजल क्यों नहीं दिखी? आखिर भैया भाभी चाहते क्या हैं? ये लोग झूठ क्यों बोले? और ऊपर से राज हमसे पूछा तो चलो ठीक है, ये तो पूछ कर बात किया,
पूछा कि बुआ हम जा रहे हैं, हमारे मम्मी पापा बुला रहे हैं शादी के लिए, मान गए हमारी शादी करा देंगे वगैरह वगैरह जो भी बोला हम सब मान लिए। हमारी मूर्खता थी, हम उसको भेज दिए। हम कहे ठीक है बाबू जाओ, गाड़ी बुक हुआ, उसके बाद सामान वामान लदा फना गया। हमको ज़रा से भी नहीं अंदाज़ा था कि सरिता भाभी अपने भतीजी के शादी का शॉपिंग कर रही हैं, सरिता भाभी अपनी भतीजी की शादी करवा रही हैं, सरिता भाभी अपनी भतीजी की शादी में गई हैं। ये ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था दोस्तों कि हमें ज़रा से भी भनक लगे। वो तो राज और काजल के जाने के बाद पता चला कि वहाँ उनके भतीजी लाडो की शादी है। राज और काजल की शादी की कोई शॉपिंग ही नहीं थी, राज और काजल का कोई भी मतलब कहीं चर्चा ही नहीं था। उनकी भतीजी की शादी का सब चर्चा चल रहा था। उनकी भतीजी की शादी हुआ, बर विदाई हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन राज और काजल कहाँ गए? काम करने वाली नहीं मिल रही थी, काजल को बुला लिए काम करवाएं। सलोनी बोली कोर्ट मैरिज करेंगे, राज तैयार हो गया कोर्ट मैरिज करने के लिए। कि क्यों तैयार हुआ? इसलिए कि हमारी और काजल की शादी हो जाए। कोर्ट मैरिज भी नहीं भाभी करने दी, वहाँ तक कोर्ट तक पहुँचे ही नहीं दोनों बच्चे। चलो उसी बहाना चलो कोर्ट मैरिज तो हो गया तो शादी तो हो जाएगी, वो भी नहीं हुआ। लेकिन यही कह रहे हैं दोस्तों, हम बार बार यही कहेंगे, पूरे शादी में सब कोई दिखा, काजल क्यों नहीं दिखी? बस एक बहाना का भाभी पा गई, आकाश वाला मैटर सोल्व होगा तो राज और काजल की शादी होगी, वरना नहीं हो। अरे आकाश का झूठो मैटर सोल्व होगा, आकाश झूठा मैटर अपना सोल्व करवाएंगे। जब कोई बात रहे तब ना आकाश मैटर सोल्व होगा, आकाश का और काजल का। अगर काजल इतनी गिरी हुई लड़की रहती, उसको एक से बढ़कर एक लड़का दिखाया गया, वो इतने 1.5-2 साल से राज के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करती, किसी और के साथ चली जाती, कहीं और घर बसा लेती, कहीं और शादी कर लेती। लेकिन नहीं, हम तो फंस गए यहाँ पर आकर। अभी दोस्तों सबका परिवार रहता है, सब अपना सोचता है हमारा बच्चा पढ़े, हमारे पति को रोटी मिले समय से खाने को, ड्यूटी करते हैं दिन भर, उनको रोटी बनाकर लंच बनाकर देना पड़ता है। बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई, बच्चों का भविष्य भी देखना पड़ेगा। ज़िंदगी भर मायका हम नहीं संभाल पाएंगे, हम तो 1 महीना पूरा गिर्राए गए वहाँ पर। जैसे शादी की तैयारी हुई ऐसे कुछ ना कुछ कांड होता गया। पहले नंबर में कि पुलिस केस कर दिए, दूसरे नंबर में उसको ही किडनैप करवा दिए, तीसरे नंबर में राज का तबीयत खराब हुआ, काजल का तबीयत खराब हुआ, अनेकों प्रॉब्लम में आती गई। इसी वजह से हम शादी नहीं करवा पाए। लास्ट में क्या हुआ कि भैया भाभी फ़ोन करें, मम्मी को भी बतिया लिए, सबसे राज से बतियाएँ, काजल से भी बतियाएँ, सबसे बतियाएँ, लेकिन हमसे बात नहीं हुआ था। हमें विश्वास ही नहीं था कि ये दोनों इतने जल्दी मान जाएंगे, शादी के लिए बुला लेंगे। लेकिन दोस्तों राज के कहने के अनुसार हम वही काम किए जो इस दिमाग में हमारे भूसा भरा था, कि हम उसके बातों में पिघल गए। हम उसको भेज दिए कि जाओ मम्मी पापा तुम्हारी शादी के लिए बुला रहे हैं तो जाओ कर लो शादी। लेकिन शादी हुआ ही नहीं, पूरे वीडियो में काजल दिखी ही नहीं। हम तो बार बार यही सवाल करेंगे, काजल गई तो गई कहाँ? दोस्तों काजल जैसे ही दिखेगी ऐसे ही हम आप लोगों को हम बताएंगे काजल है कहाँ। फिलहाल अभी हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जब तक काजल का पता नहीं कर लेंगे तब तक अब वीडियो ही हम नहीं बनाएंगे। काजल को जैसे ही पता चलेगा ऐसे ही आप लोगों को ज़रूर बताएंगे दोस्तों। तब तक के लिए राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों, बाय।